चेतरं गुणरत्न महाकरं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम्। भजन की 4 पंक्तियां ध्यान से सुने, हाथ साथ में गुणगुनाए और एक एक शब्द के ऊपर चिंतन करें। आनंद की अनुभूति होगी, यह हमारी आत्मा की प्रार्थना है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शरमाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शरमाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया। तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया। आकर के संसार में मैंने इस पर दाग लगाया। आकर के संसार में मैंने इस पर दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, द्वार तुम्हारे आऊं। निर्मल वाणी पाकर तुमसे नाम न तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नेत्र मूंद कर ईश्वर मेश्वर कभी न तुझको ध्याया। नेत्र मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा के तार है टूटे, अब क्या गीत सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शरमाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का शन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत
श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, प्रसंग चल रहा था कि हमारी जीव आत्मा पाप करने में राजी रहती है, पाप कर को खुश होती है और पाप बड़े आराम से हो जाता है। पुण्य करने में जोर पड़ता है, पुण्य बांधने में जोर पड़ता है, पाप करने में कोई जोर नहीं पड़ता है। कर्म बांधते समय तो कोई जोर नहीं पड़ता है, कर्म तो अज्ञानता पूर्वक बांध लिए जाते हैं, लेकिन कर्म तोड़ते हैं तो ज्ञान की आवश्यकता होती है। किसकी? कर्म बंधते हैं अज्ञान से और तोड़े जाएंगे तो कैसे तोड़े जाएंगे? ज्ञान से तोड़े जाएंगे। तो कहा कि पाप में पड़ना मनुष्य का स्वभाव है। पाप में पड़ना मनुष्य का स्वभाव है और पाप में डूबे रहना शैतान का स्वभाव है। पाप में पड़ना मनुष्य का स्वभाव है, पाप में डूबे रहना शैतान का स्वभाव है और पाप से दुखी होना संत का स्वभाव है और पाप से मुक्त होना ईश्वर का स्वभाव। पाप से क्या है? मुक्त। ईश्वर भगवान पाप से क्या हो गए? मुक्त। एक संत आत्मा है, अगर उनसे पाप होता है मजबूरी से, प्रमाद से, तो पाप होने के बाद में दुख होता है, ये मैंने पाप किया और इनका कर्म का बंध हुआ है और यह किसको भोगना पड़ेगा? हमें को करना, भोगना पड़ेगा। अभी आपने दृष्टांत सुना कि भले का भला न बुरे का। मैं क्यों, ज्यादा सिद्धांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगम का ज्ञान भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यही सूत्र काफी है। भले का भला बुरे का बुरा नतीजा मिला करता है, करके बुरा और चाहे भला ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कर्ज तुमने ले लिए, जो कर्ज तुमने ले लिए, वो कर्ज तुमको देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। क्या? जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। अगर इन 4 लाइनों का अर्थ भी हमारी ज्ञान के अंदर, मस्तिष्क के अंदर और हमारे दिल और दिमाग में बस जाए तो और आगम सुनने की आवश्यकता नहीं है। कर्ज लेंगे तो कर्ज देना पड़ेगा। कोई मन में राजी हो जाए कि लाखों करोड़ों का कर्ज ले लिया, अब मैं नहीं दूं तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे से रहते हैं, आराम से रहते हैं, कर्ज ले लेते हैं और कर्ज लेकर के और क्या कर लेते हैं? हाथ ऊंचा कर लेते हैं कि अब मेरे पास में कुछ नहीं है। क्या वो छूट जाएंगे? 3 काल में भी छूटने वाले नहीं है। लिख करके डायरी में लिख कर रख देना, कर्ज लिए हैं तो कर्ज देने पड़ेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले, अगले नहीं तो अगले। गज सुकमाल जी 99 लाख भवों के कर्म के आए थे। हाँ, उदय में आए थे। न तीर्थंकरों को छोड़ा, न महावीरों को छोड़ा, न वीरों को छोड़ा, न शूरवीरों को छोड़ा। ये कर्म किसी को छोड़ने वाले नहीं है। हम कौन से खेत की मूली हैं कि कर्म हमें छोड़ देंगे?
यहाँ पर किसी की चतुराई चलने वाली। कर्म भी एक प्रकार, पाप करेंगे तो कर्म बंधेंगे, पाप करेंगे तो कर्म बंधेंगे। और कर्म तो पल पल में बंध रहे हैं, क्षण क्षण के अंदर बंध रहे हैं। और कर्म के भी भगवान ने 4 प्रकार बताया। क्या बताया? एक पहला प्रकार बताया स्पृष्ट कर्म, जो सिर्फ स्पर्श करते हैं, कर्मों के पुद्गल आत्मा के प्रदेशों पर स्पर्श करते हैं, उसको कहते हैं स्पृष्ट कर्म। जैसा उदाहरण बताया, एक सुइयों का ढेर पड़ा है। सुई, कपड़े सिलने की सुई होती है, सुइयों का ढेर पड़ा है। और उन ढेर को अलग करने के लिए थोड़ा थोड़ा यूं करें तो क्या हो जाता है? अलग, बिखर जाती हैं। पास पास में पड़ी थी लेकिन बिखर जाती हैं। इसी प्रकार ऐसे कर्म होते हैं जो आत्मा के प्रदेशों को स्पर्श तो करते हैं, लेकिन सुइयों के ढेर की तरह मिच्छामि दुक्कडम दिया नहीं और कर्म क्या हो गए? कितनी अच्छी बात, कितनी सच्ची बात हमारे भगवान ने बताई। ऐसे कर्मों के लिए क्या दे दो? हाँ, मिच्छामि दुक्कडम दिया ने टूट गए। जैसे प्रसेनजीत मुनि ने 7वीं नार की तक के दलिकों को इकट्ठा कर लिया और मिच्छामि दुक्कडम देते ही कर्म झड़ गए और केवल ज्ञान की क्या हो गई थी? प्राप्ति। दूसरा प्रकार बताया बद्ध कर्म। बद्ध कर्म कैसे होते हैं? जैसे एक धागे में 100-500 सुइयां पो दी, एक ही धागे में 500 सुइयां पो दी और वो सुइयों को भी अलग करना हो। इसी प्रकार आत्मा पर एक के बाद में एक कर्म के पुद्गल चिपक रहे हैं, उनको अलग करने के लिए करना है प्रतिक्रमण। क्या करना है? तो प्रतिक्रमण करने से दूसरे प्रकार के कर्म टूट जाते हैं। जैसे एवंता मुनि ने किया। क्या किया? पानी में पात्री डुबई। अब यहाँ आपको जब अंतगढ़ सुनने को मिलेगा तो बताया जाएगा कि कैसे कर्म बंद है न कैसे कर्म टूटे। तीसरे प्रकार के होते हैं निधत्त कर्म। निधत्त कर्म कैसे होते हैं? जैसे सुइयों के ऊपर जंग लग जाए। जंग, सुइयां बाहर पड़ी हैं, पानी का संयोग मिला, बहुत समय तक, ज्यादा समय तक साथ में रहने से जंग लग गया और वे सारी सुइयां चिपक गई। क्या हो गई? चिपक गई। उन चिपकी हुई सुइयों को दूर करने के लिए अग्नि में डालना, तपाना। क्या करना? तपाना। और तपा करके उस काट को यानी जंग को जला करके वापिस सुइयों को क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं, चमका सकते हैं। इसको कहते हैं निधत्त कर्म। जो आत्मा पर चिपक गए हैं उनको तपस्या के द्वारा, किसके द्वारा? तपस्या के द्वारा। जैसे अर्जुन माली ने 1141 पंचेंद्रीय मनुष्य जीवों की घात की। 6 महीने के अंदर कर्म बंद है और 6 महीने के अंदर घोर तपस्या करके कर्मों को तोड़कर मोक्ष के अंदर चले गए। क्या क्या तो उदाहरण दिए हैं भगवान ने आगमों के अंदर, कैसे समझाया है भव्य आत्माओं को। ऐसे ऐसे आख्यान सुन करके भी अगर हमारी आत्मा न जागे तो पाप कर्म का बोरा क्या है? बड़ा उदय चल रहा है। एक है निकाचित कर्म। कौन से कर्म? सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं निकाचित कर्म। जैसे सुइयां हैं और सुइयों को एकदम लाल सुरंग तपा दी और तपा कर गन की मार से उनको कूट कर, पीट कर, तपा कर, पीट कर उनको एक गट्टा बना दिया। क्या बना दिया? गट्टा बना दिया। जो 100-500 सुइयां थी उनको तपा कर, कूट कर, पीट कर एक गट्टा बना दिया। अब सुई का आकार प्रकार नहीं है। इसी प्रकार हमारी आत्मा के प्रदेशों के साथ में कर्मों के पुद्गल इस प्रकार मिल चुके हैं कि आत्मा के प्रदेश और कर्म के पुद्गल समझ में आते ही नहीं। जैसे भट्टी में पड़ा हुआ लोह का घोड़ा,
भट्टी में लोह का गोला पड़ जाए तो वो लाल सुरंग हो जाता है, अन्य खीरों की तरह वो भी क्या दिखता है, लाल। तो कर्म ऐसे हो जाते हैं। और वे कर्म जिस गट्टे से सुइयां निकालनी है तो वापिस उनको पानी बनाकर डालना पड़ेगा। इसी प्रकार उन कर्मों को तोड़ने के लिए जिस रूप में कर्म बांधे उसी रूप में क्या करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा निकाचित कर्म। और निकाचित कर्म किसे कहते हैं, यह समझने की बहुत जरूरी बात है। पाप किया न राजी हो गए। अब सोच लेना अपने मन के अंदर कि हम निकाचित कर्म कितने बांधते हैं। फूलों की माला जोरदार बनी और फूलों को अच्छी तरह से सिंगाया और सजाया और फूलों की सैया बनाई और फूलों के सेहरे बनाए, फूलों के गजरे बनाए, फूलों के ऊपर चलते चलते कोमल कोमल फूलों को मसलते चल रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, मन बड़ा क्या हो रहा है। हाँ, कोई मिच्छा में दुक्कड़म आया याद, ब्याह में शादियों में गया और कई फूल आ गए, कई घूमने के लिए गए, डालियों पर लगे सुंदर सुंदर फूलों को तोड़ दिया और कोमल कोमल पत्तियों को हाथ में लेकर मसल दिया। मिच्छा में दुक्कड़म दिया, प्रतिक्रमण किया नहीं किया, ऐसा बट का नहीं याद है, बट याद नहीं आवे। तो इस प्रकार पाप करके पाप के कार्य को जानबूझकर कर करके मन में राजी होना। जैसे श्रेणिक महाराज एक बार शिकार करने के लिए गए, धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, कान तक डोरी खींची और एक तीक्ष्ण बाण गर्भिणी हरिणी के लग गया। हरिणी तड़पने लगी और इतनी तड़पी, इतना दर्द हुआ कि उनके प्रसव हो गया। क्या हो गया, प्रसव हो गया। हिरणी भी मर गई और बच्चा भी मर गया। श्रेणिक बहुत खुश हुए, बहुत राजी हुए। देखो मेरा शौर्य और मेरी कला देखो कि मैंने एक तीर से 2 शिकार कर दिए। एक तीर से क्या कर लिए, हाँ, अपनी शूरवीरता, अपनी कला की, अपने स्वमुख से प्रशंसा करना, सरदारों के सामने प्रशंसा करना, ऐसी प्रशंसा कई बार करते रहे समय समय पर। और कर्म बांध लिए नारकी के कितने, शायिक समकित आ भी गई, तीर्थंकर गोत्र बांध भी लिया तो भी नरक टली क्या, नरक नहीं टली। तीर्थंकर बनेंगे, शायिक संकित भी प्राप्त हो गई, मोक्ष निश्चित हो गया। लेकिन जो पहले बंधे हुए कर्म थे वो कर्म तो टूटे नहीं। इसलिए ज्ञानी क्या कहते हैं कि भाई कर्म बांधते समय, पाप करते समय क्या रखो, मिटती नहीं मिटाई रेखा कर्मों की, कर्मों की ऐसी रेखा होती है
बाकी दुनिया की सारी रेखाएं मिट सकती हैं, लेकिन कर्म की रेखा भुगते बिना, हाँ, निकाचित कर्म इतने जबरदस्त होते हैं। और वन के अंदर विपदा भोगनी पड़ी हमारे महापुरुषों महासतियों के जीवन में। सीता हो, अंजना हो, द्रौपदी हो, दमयंती हो, सबको वनवास भुगतना पड़ा। और चाहे मदन रेखा हो, तो बंधुओं ये पाप हम पल पल में करते हैं। मैं कह रही थी निकाचित कर्म, कि निकाचित कर्म बांधने वाली आत्माएं पाप करके खुश होना। आजकल तो ब्याह में शादियों में डेकोरेशन होते हैं ना, क्या होते हैं? डेकोरेशन होते हैं, जिसके अंदर साग सब्जियों को फलों को ऐसे काटा जाता है जैसे जानवरों के आकार जैसा और फूलों के आकार जैसा। कलाकारी बताते हैं, वो कला वाले आपसे पैसे लेते हैं और आपने उस कलाकारी किए हुए फल फूल को देखा, मन में क्या कलाकारी किया, वाह भाई वाह, करने वाले को बड़ी धन्यवाद है, क्या कला की है। कला करने वाले ने कला की, पैसे लेने वाले ने पैसे लिए और देने वाले ने दिए, और आप बिन में आपने वहां उनकी अनुमोदना कर ली। पाप की क्या कर ली? अनुमोदना। पाप की अनुमोदना होती हो तो समझना चाहिए निकाचित कर्म। जिस प्रकार जिस फल को देखकर आपने जिसकी अनुमोदना की है, आप उसी वनस्पति में जाएंगे, उसी प्रकार आपके शरीर को काटा जाएगा और उसी प्रकार उन पर कला की जाएगी। जब भुगतान होगा उस समय याद आएगा कि ए कर्म मैं कटे बांध दिया, मैं ही बांध दिया भाई, अपन ही कर्म, कोई कर्म किसी दूसरा नहीं है। तो कर्म बांधना बहुत आराम से है, इसलिए यही कहना है अनुमोदना करो तो धर्म की करना। कोई एकादशना उपवास बच के हमारे बहनों की सिद्धि तब चल रहा है, क्या चल रहे हैं, और 8 की लड़ी शुरू हो चुकी है और 8 की लड़ी का बेला चल रहा है। आपको तो रोज प्रवचन के बाद में खड़े रह करके सिद्धि तप वालों की अनुमोदना करनी, सिद्धि तप करने वालों को, सिद्धि तप करने वालों को। लेकिन आपने तो फुर्ती घनी, जल्दी जल्दी गया और कपड़ा बदलना है, दुकान में अनुमोदना करनी चाहिए, वहां तो की नहीं, और जहाँ सब्जियों की कटिंग थी वहां खुले मुंह से क्या कर दी। और जो फल मिलेंगे यह फल हमको ही भोगने पड़ेंगे। आपके सामने वर्णन चल रहा है अंजना सती के जीवन का, आप सुनेंगे कर्मों के विपाक कितने जबरदस्त होते हैं। शादी हो गई, अच्छी तरह से घर पर आ गए, लेकिन आने के बाद में उसने क्या देखा, सासू ससुर तो बड़ा स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं, लेकिन पति बोलते अंतर हेत होवे नहीं तो नैना नेहन हो, नैन बिना रीते हनी सर बात गमे नहीं कोई जी। धन सती अंजना साचे सतवंती राचे शील में, कुबोल न विसर सर साले शल्य समान, आरती गति गणी करे अंजना, कर्म तना फल जान दी। धन सती अंजना साचे सतवंते राचे शील में। अंतर हेत हुए नहीं, अंदर हृदय का हेत नहीं हो तो नैनों में नेह की वर्षा होने वाली नहीं है। प्रेम और प्यार नहीं होता है, नैन बिना नी तेह मीसर, नेह के बिना इसका जीवन और दिन कैसे निकलते हैं। बात गमे नहीं कोई, कोई बात अच्छी, घर में सब कुछ साधन है, खाने के पीने के ओढ़ने के और सब कुछ मनोरंजन के साधन हैं, लेकिन घर में प्रेम नहीं, क्या नहीं। तो उस घर के अंदर वो साधन भी क्या लगते हैं, फीके लगते हैं। बोल कुबोल न विसर,
कहा किसी ने कू बोल दिया वो मिटता नहीं है, उनको कोई भूल नहीं सकता है, वो शल्य के समान चुपता रहता है। इसी प्रकार आरती घणी करे अंजना, अंजना आर्त ध्यान कर रही है, रो रही है कि उनके पति ने उनको महलों में मुख दिया है, वापिस कोई सार नहीं पूछी। और फिर थोड़ी देर के बाद में सोचती हैं ये कर्म तणो फल, ये किसका फल है? कर्मों का है। किसी को रुलाया है तो रोना पड़ेगा, किसी को हंसाया है तो हंसना है, रुलाया है तो रोना पड़ेगा, धक्का दिया है तो धक्के खाने पड़ेंगे, और किसी को गिरते को उठाया है तो हमें भी ऊंचाई लेने वाले मिल जाएंगे हैं। इस प्रकार अपने कर्मों को याद करती हुई, पति को याद करती हुई अंजना दिन रात आर्त ध्यान में डूबी हुई है। और अपनी सखी बसंत माला जो प्राणों से भी प्रिय, उन सखी को क्या कहती हैं? कैसे काट सोए सजनी प्रीतम बिन दिन रात, कैसे काट सोए सजनी प्रीतम बिन दिन रात। बसंत माला सुन बात दीन कि मन उठो भरता, मालूम मुझको नहीं पड़ी ये कहे अंजना नार, कैसे काट सोए सजने प्रीतम बिन दिन रात। रोती हुई अंजना ने अपनी प्यारी सखी को कहा, हे सखी, प्रीतम के बिना, प्रिय के बिना ये दिन और रात कैसे निकलेंगे? ये महल अच्छे नहीं लगते हैं, ये खान पान भी अच्छा नहीं लगता है, दिन रात बहुत चिंता रहती है। हे बसंत माला मेरी बात सुन, मेरे पति देव जो रूठे हुए हैं, किस कारण से रूठे हैं? कोई कारण का पता लगा सकते हैं? क्या कारण है? मुझको मालूम, मुझको नहीं पड़ी, मुझे तो इस बात का कोई मालूम नहीं है कि पतिदेव क्यों रूठे हैं। अंजना कह रही है मैं तो नहीं जान रही हूँ, लेकिन तू जान रही है क्या? ये बात क्या है और किस कारण से रूठे हुए हैं? रंग राग भावे नहीं, ये रंग, ये राग, ये नाटक, ये गाना, ये बजाना, ये बाजे और ये संगीत अच्छे नहीं लगते हैं। निशी नहीं आवे नींद, रात में क्या नहीं आती है? हाँ, पूरी पूरी रात आंखें खुली रहती हैं, न खान पान खारा लगे, ये मिष्ठान के भोजन खारे जहर के समान लगते हैं। बस एक ही चिंता है और एक ही फिक्र है कि पवन जी क्यों नहीं आए, पवन जी। हाँ, अरे सोना मंडप मालिया जी, सोना मंदिर में रसिया बिन निरस हुआ सर, खोटा सगला खेल कैसे काट सोए सजने प्रीतम बिन दिन रात। अरे लाओ जल्दी जायन जी, प्रीतम ने समझा, बिना पिया जीना है बुरा, जीवन रिया खाय कैसे काट सोए सजने प्रीतम बिन दिन रात। कहा हे सके, ये महल, ये माल्य और ये रत्नों के आभूषण और ये मोती, ये झालर कुछ अच्छा नहीं लगता, बड़ा सूना लगता है। ये महल भी अच्छे नहीं है, सैया भी अच्छी नहीं है और सूना है, सब बिना पति के सब बड़े खोटे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। लाओ जल्दी जाओ और मेरे पति को समझा करके, बुझा करके और किसी न किसी प्रकार कोई उपचार ऐसा करो कि पवन जी मेरे महल के अंदर आए। बिना पिया के जीना बुरा, अगर वो नहीं आएंगे तो मैं जिंदी रहने वाली।
जीव लहरिया खाए, मेरा मन लहरिया खा रहा है, मन उछट रहा है, दिल रो रहा है और हृदय के ऊपर पहाड़ जैसा भारीपन है और मन खुश बिल्कुल भी नहीं है। कारण कुछ समझ में आया नहीं। अगर कारण भी समझ में आ जाए, कोई मेरी गलती भी समझ में आ जाए, तो मैं हजार बार सिर रगड़ने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। लेकिन कारण समझ में नहीं आया। अंजना वहां पर अपने मन ही मन सखी को सारी बातें कहती हुई उनको कह रही हैं, जल्दी जाओ और पवन जी को लेकर के आओ। तो बंधुओं, इस